बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं जवाहर झारखंड। जी हाँ, जवाहर झारखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन, जहां बात करेंगे नाला प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय में 60वीं वर्षगांठ यानी डायमंड जुबली के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानाध्यापक उत्तम कुमार मंडल ने किया है। विद्यालय परिसर को आधुनिक लाइटिंग, सजावट और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। व्यवस्था की गई, आकर्षक रूप से सजाया गया, जिससे उत्सव और ज्यादा माहौलपूर्ण बना रहा, उल्लास से भर गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक विधि से हुई और इसके बाद संगीत, नृत्य और लोक धुनों की प्रस्तुतियां देर रात तक जारी रही। आमंत्रित कलाकारों और स्थानीय प्रतिभाओं ने हिंदी, बंगला गीतों और लोक धुनों पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। छात्र छात्राएं, युवा और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन को सफल बनाने में प्रधानाध्यापक उत्तम कुमार मंडल, शिक्षकगण और विद्यालय परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने और उनकी भूमिका रही। समारोह में पंचायत प्रतिनिधि, समाज सेवी, शिक्षाविद और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। नाला थाना पुलिस प्रशासन ने विधि व्यवस्था बनाए रखी और डायमंड जुबली समारोह विद्यालय के इतिहास को गौरवपूर्ण और यादगार अध्याय बताया गया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के पिंजारी फाटक के पास शुक्रवार रात करीब 8 बजे भीषण सड़क दुर्घटना में गुडूट रवानी की दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। उन्होंने शव सड़क पर रखकर जाम कर दिया और मृतक के पीछे 3 वर्षीय बेटी और 2 महीने का बेटा है। ग्रामीणों का कहना है कि गुडूर परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था और उसकी मृत्यु से परिवार को आर्थिक मानसिक संकट में फंस गए हैं परिवार। जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक लापरवाही, सड़क सुरक्षा की अनदेखी और ठेकेदारों की मनमानी का परिणाम बताया। उनका आरोप है कि पिंडारी फाटक पर रोशनी, चेतावनी बोर्ड, स्पीड ब्रेकर्स और सुरक्षा इंतजाम ना के बराबर है। ठेकेदारों का भुगतान मिल जाता है, लेकिन जनता की जान की सुरक्षा किसी को नहीं होती है। आपको बता दें, करमाटांड अंचलाधिकारी चुनारान हिब्रेम और थाना प्रभारी चंदन तिवारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने मुआवजा, सरकारी सहायता, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई की गारंटी की मांग पर अड़ गए। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम जारी था और माहौल जो था तनावपूर्ण बना हुआ था। जामताड़ा से शेख शमीम की खास रिपोर्ट। आश्वासन तो अभी तक कुछ नहीं मिला है हम लोग को, ठीक है ना। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ का थाना प्रभारी हो या तो उपायुक्त महोदय हो, यहाँ जो भी प्रशासन है हम लोग का, यहाँ का नेतागण हो, हम लोग चाहते हैं कि एक गरीब लड़का यहाँ पे मृत्यु हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनका, ठीक है ना। और इस कंपनी को हम लोग 3-4 बार अवगत भी करवाए हैं कि इस रोड को बढ़िया से बढ़िया मरम्मती करवाइए। आए दिन यहाँ पे घटना होते रहती है। ये हम लोग जीता जाता सबूत है यहाँ का। ग्रामीण वासियों से आप लोग पूछ भी सकते हैं, हम लोग 2-4 बार भी जाके पूछे। सबसे पहले मैं मांग करता हूँ प्रशासन से उसका सही मुआवजा दिया जाए और सबसे डीसी हो गया, एसपी हो गया, इस रोड पर खास कर ध्यान दिया जाए ताकि जो काम रुका हुआ है वो पुनः काम चालू हो। तो कल के घटना के बाद से ना प्रशासन पहुंचा हुआ है ना और कोई पहुंचा हुआ है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होते रहता है। क्या इसका जिम्मेवार खाली पब्लिक है? ठेकेदार ठेकेदारी करने के लिए करता है, वो पैसा लेके फरार हो जाता है। मैं एसपी से, डीसी से, एसडीओ से मांग करता हूँ कि इसका सही मुआवजा दिया जाए, वो अति शीघ्र रोड को क्लियर किया जाए। अभी तक कभी प्रशासन से क्या आपको तसल्ली दिया गया? कोई सहयोग नहीं। अगली खबर की बात करें, बोकारो के ITI जेल मोड़ मैदान में स्वर्ण समाज के छात्र और युवा भारी संख्या में एकत्रित हुए और UGC द्वारा लगाए गए SC ST OBC आरक्षण को काला कानून करार देते हुए इसका विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि भारत और भाजपा हिंदुओं को बांटने की बात कर रही है, जी बता दें, लेकिन वही सरकार समाज को बांटने वाला कानून लेकर आई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अब तक किसी भी तरह की घटना नहीं हुई है, फिर भी कानून के जरिए स्वर्ण समाज के छात्रों का शोषण होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यह कानून तुरंत वापस लिया जाए या फिर स्वर्ण समाज के छात्रों के लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा है कि आरक्षण की वजह से 40% अंक लाने वाले छात्र भी मेडिकल में दाखिला ले पा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, जिससे स्वर्ण समाज के साथ अन्याय हो रहा है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। ये जो यूजीसी एक्ट लाए हैं और ये काला कानून जो है, जो स्टूडेंट के अंदर में जातिवादी भर देना चाहती है। आज तक देखिए भारत में 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई शिकायत अभी तक नहीं आया। माइनर 0.0% आया है, लेकिन इसका कोई डिमांड भी नहीं किया था, जिसको सरकार ला दी है। लाना था UCC, ला दिया UGC।
आज भारतीय जनता पार्टी जो हमें कभी नारा देती है बटोगे तो कटोगे, और आज यही सबसे ज्यादा बांट रही है, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी पिछड़ों के नाम पे, और वोट खत्म होने के बाद ही हमको अगड़ा समझ के, जैसे धान में रहता है धान और अगड़ा पार हो जाता है, फसल हो जाता है तो अगड़ा को छाट दिया जाता है, उसी तरह इन लोग का परिणाम मिल गया, गद्दी मिल गया, ये अगड़ा कौन ची का है। लेकिन हम वो पूछ रहे हैं स्वर्ण कास्ट के उन नेताओं से जो अपने आप को अगड़ा कहते हैं और समान वर्ग का कहते हैं, क्या उनके रगों में समान वर्ग का खून नहीं बोला हुआ है? क्या वो मिलावटी है? जब हमारे साथ अन्याय हो रही है तो क्यों चुप रह रहे हैं? खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।